नमस्कार, मैं अमर खान। आज एक बार फिर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। योगी जी ने जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 44-45 के आसपास की उम्र थी, यंगस्टर कहा जाता है। उनके बारे में कुछ बातें ऐसी भी थी जो लोग अच्छी बातें करते थे और कुछ लोग बुरी बातें करते थे, जैसा कि राजनीतिक पार्टियों में होता है। आप अच्छे काम करेंगे तो याद किए जाएंगे, बुरे काम किएंगे तब भी याद किए जाएंगे। फर्क है कि आपका जो दिल और दिमाग है वो अच्छे काम करने के लिए कहता है या बुरे काम करने के लिए कहता है। मैं एक बार फिर सभी से यह बात को कहना चाहता हूं कि जो भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी जिले का सांसद के अंदर विधानसभा का कोई विधायक या देश का प्रधानमंत्री, सबकी ये गर्मामयी पोस्टें हैं, पद हैं। आप नुमाइंदगी करते हैं लोगों की, चुनकर भेजते हैं आपको लोग, और जब आप चुनकर आ जाते हैं और आपके पास सत्ता आ जाती है या आपके पास ताकत आ जाती है, तो वो ताकत आप यदि अच्छे कामों में लगाते हैं, लोगों के दिल को, दिमाग को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो आप सही हैं। आप ये मत देखिए कि मैं राजनीतिक लोगों की नजरों में अच्छा हूं या बुरा हूं, या आम लोगों की नजरों में अच्छा या बुरा हूं। आप उनको वर्गला सकते हैं, आप उनको घुमा सकते हैं बातों से, लेकिन वो शक्ति जो बैठी है, वो जो शक्ति बैठी है, जिसे राम कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, अल्लाह कहा जाता है, वाहिगुरु कहा जाता है, उसको नहीं वर्गला सकते आप, उसकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। इसलिए क्योंकि जाना सबको है, जाना सबको है, राजा या रंक कोई भी इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं आया है। और शुरू से यह कहा गया है कि आपको जाना है, आप अपने कर्म अच्छे रखिए। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया। पिछले दिनों क्या, कल की ही बात है, कल या परसों की बात है। उन्होंने एक सभा में कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। कितने साल हमारे देश को हो गए आजाद हुए, 70-75 साल के आसपास हो गए। हमारा देश चलता चला आ रहा है। उस वक्त यदि हम देखते हैं उठाकर कि हमारे देश में क्या था और आज क्या है, तो वाकई हमारे देश ने तरक्की की है। उस वक्त भी लड़ाई झगड़ों से निकलकर हमारे देश के लोगों ने, देश के राजनेताओं ने देश को आगे ले जाने का काम किया है। अब हम अपने मुंह से ये बातें करते रहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, ये एक बहुत ही खतरनाक शब्द है। आम पब्लिक जो बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो जल्द से जल्द बातों में आ जाती है, और जैसे पिछले दिनों बातों में आती रही है, उन लोगों पर, उस तरह के लोगों पर इन बातों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और हमें ऊंचे पद पर बैठकर इस तरह की छोटी बात नहीं करनी चाहिए। इससे मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, जहां तक मैं समझता हूं, ऐसी बातों से समाज के अंदर लड़ाइयां होती हैं, दंगाई बच्चे पैदा होते हैं, दंगाई बनते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अपने बच्चों को पढ़ाने पर नहीं है, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने पर नहीं है, अपने बच्चों को अच्छा माहौल देने पर नहीं है, अपने बच्चों को आध्यात्मिक माहौल देने पर नहीं है। हमारा दिमाग तो उनको यह सिखा रहा है कि आप बटोगे तो कटोगे। यदि ये बातें उनके दिमाग में होंगी तो पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा, अच्छी बातें, स्टैंडर्ड उनके दिमाग में आएगा ही नहीं। तो हमें कम से कम योगी जी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ, बांग्लादेश से क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान का? कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं तो यह कहना चाहता हूं
कि आप राज करिए, चुनाव जीतिए, मुख्यमंत्री रहिए, कुछ भी बनते रहिए आप, लेकिन लोगों की भावनाओं को नहीं भड़काना चाहिए। हमें उनको अपने आप में मजबूत रहने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, पढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, जिंदगी में तरक्की करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, शिक्षा के लिए मोटिवेट करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए मोटिवेट करना चाहिए। हम ऐसी बातें करेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर, हमारे नौजवान कभी भी मोटिवेट नहीं होंगे। वो हमेशा डीमोटिवेट रहेंगे और गलत दिशा में जाएंगे। और आप गलत दिशा में बच्चों को भेजोगे तो वही बच्चे, वही नौजवान एक दिन आपके सामने भी तनकर खड़े हो जाएंगे। वो एक दिन आपको भी उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में आप जवाब देने के लिए उनको कह रहे हैं। क्योंकि गलत चीज किसी की नहीं होती, गलत गलत होता है, सही सही होता है। मेरा आग्रह है योगी आदित्यनाथ जी आपसे कि आप भगवा कपड़े पहनते हैं, मेहनत हैं आप, तो आप शालीन भाषा बोलिए, अच्छी भाषा बोलिए, ताकि लोग खुश हों, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। इन बातों से मुस्कुराहट नहीं आती है, इन बातों से गुस्सा आता है, टेंशन आती है। आदमी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचता, फिर यह सोचता है उसको कैसे मारना है। योगी जी मार रहे हैं उसको, वाह वाह वाह, उसको मार रहे हैं। अरे उसको, उसका घर उजाड़ दिया उन्होंने, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर तो ऐसा शब्द बन गया जैसे कोई मिठाई का लड्डू है। बताइए कैसे, कितना मीठा है। बुलडोजर शब्द को आप लोग ऐसे यूज कर रहे हैं कि जैसे वो मिठाई है, कोई अमृत है। बुलडोजर ने हमेशा तोड़ा ही तो है, अभी पिछले दिनों से जब तक हम देख रहे हैं, बर्बादी तो किया है, घर ही तो उजाड़े हैं। तो ऐसे उजाड़ने के रास्ते नौजवानों को मत दिखाइए, आप भड़काने के रास्ते मत दिखाइए, दंगाई बनने के रास्ते मत दिखाइए। योगी जी, आप शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, अच्छी बातें करिए, ताकि लोग अच्छे रास्ते पर जाएं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, बाबू बनेंगे, क्लर्क बनेंगे, अफसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन जब हमारे बड़े लोग, आप जैसे बड़े नेता जिनको लोग फॉलो करते हैं, जब वो ऐसी बातें करते हैं तो उनका दिमाग बदलना शुरू हो जाता है और गलत रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। इंजीनियर बनने वाला लड़का कुछ दिनों में आपको दंगाई नजर आता है, रास्ते में लाठियां लेकर खड़ा नजर आता है, तलवार लेकर खड़ा नजर आता है। तो ऐसी शिक्षा हमें नहीं देनी चाहिए। अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने समाज को अच्छे रास्ते पर लाओ, पढ़ाई लिखाई के रास्ते पर लाओ, तरक्की के रास्ते पर लाओ, एजुकेशन के रास्ते पर लाओ, उनको आगे बढ़ाओ, उनको मोटिवेट करो आगे बढ़ने के लिए। अब ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप इस वक्त इन्हीं चीजों को ट्रेंड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बुलडोजर है, एक्सीडेंट्स हैं, भड़काने वाली बातें हैं। तो मुझे लगता है योगी जी, आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप अच्छे रास्ते पर युवाओं को लेकर जाएं, तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं, ताकि आपका नाम हो। याद रखें लोग कि एक मुख्यमंत्री थे जो युवाओं को संदेश देते थे कि आगे बढ़ो, शिक्षित बनो, स्वस्थ रहो, तरक्की करो। यही उम्मीद हम आपसे करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।